सुप्रभात। आज हमारा विषय है आत्मदर्शन। आत्मदर्शन। कबीरदास जी ने कहा है कि बुरा जो देखन में चला बुरा न मिलिया को, जो दिल खोजा अपना मुझसे बुरा न। तो ये बात साधारणतया देखी जाती है कि हम एक दूसरे की आलोचना करते हैं और स्पष्ट रूप से कहते हैं कि वो ऐसा है, उसमें ये बुराई है, वह दूसरों के साथ ये करता है, वो करता है, इत्यादि इत्यादि। किंतु कोई भी अपने आप को नहीं देखता। अपने आप का स्वाध्याय नहीं करता कि हम प्रातःकाल से लेकर सायंकाल तक न जाते हैं कितनी बुराइयां करते हैं, कितनी बार असत्य धारण करते हैं और कितनी बार हम लोगों को धोखा देते हैं। ये क्या बात है? ऐसा क्यों होता है? दरअसल बात यह है कि हमारे अंतर में जो बातें भरी हुई हैं, दिल और दिमाग जिन रंगों में रंगा हुआ है, हमारे नेत्रों पर जिस रंग का चश्मा लगा हुआ है, हमको सब वैसा ही दिखलाई देता है। जिस बात को हम जानते नहीं हैं, जो चीज़ कभी देखी नहीं है और ना उसके बारे में कभी सुना है, उसको हम क्या जाने और कैसे समझें, उसका भी ख्याल तो हमें कभी ना कभी आएगा। तात्पर्य यह है कि जो बातें हमारे अंदर हैं, वो उसी प्रकार का वातावरण पाकर हमें वही दिखलाई देने लगती है। जब हमें वे बातें किसी भी मनुष्य में देखते हैं, तब उसका ख्याल आकर परेशान करता है और हमारे मन को दबोच लेता है। फलस्वरूप हम उस व्यक्ति की आलोचना करने लगते हैं और एक बवंडर सा खड़ा हो जाता है। तो ये सब अपना ही रंग है, जिसके रंग में दूसरों को रंगा हुआ देखकर हम भड़बड़ाते हैं। नतीजा ये होता है कि हमारे अंदर उन बुराइयों का प्रभाव और भी मजबूत हो जाता है और हम जिसकी आलोचना करते हैं वह हमारे प्रति द्वेष करने लग जाता है। इसलिए प्रत्येक प्राणी को चाहिए कि वह अपनी ओर देखे, अपने चरित्र का निरीक्षण करे, अपनी बातों और कार्यों पर दृष्टि रखें। इसके लिए सबसे अच्छा समय है कि जब हम शयन करने जाते हैं, यानी रात्रि को सोने जाते हैं, उस समय हम सब सांसारिक कार्यों से निश्चिंत होते हैं और एकाकी होते हैं। अतः हम प्रातःकाल उठने के बाद से सायंकाल तक के सारे कार्यकलापों को सोचें, विचारें और मनन करें कि कौन से कर्म हमने ऐसे किए हैं जो मर्यादा और धर्म के प्रतिकूल हुए हैं। जिन कर्मों से किसी भी प्राणी का अहित हुआ है, जिस बात से किसी का दिल दुखा है या हृदय पर आघात पहुंचा है, किसी की कोई वस्तु उसके बिना पूछे तो नहीं लिए, किसी की पीठ पीछे बुराई तो नहीं की है, वगैरह वगैरह। तो इस प्रकार छोटी से छोटी बातों से लेकर बड़ी बड़ी बातों का लेखा जोखा हमें करना चाहिए और भगवान से क्षमा याचना करनी चाहिए कि हमसे इस प्रकार का अनर्थ हुआ है, हम क्षमा चाहते हैं प्रभु, हमें ऐसी शक्ति और सामर्थ्य दो कि भविष्य में यह दुष्कर्म हमसे ना हो। इस प्रकार हम धर्मानुसार प्रायश्चित ना करें, धर्मानुसार प्रायश्चित करें। इस प्रकार हम धर्मानुसार प्रायश्चित करें। तो सबसे बड़ा प्रायश्चित तो ये है कि हम अहरनिश भगवत स्मरण करें, भगवान से एकांत में रोएं, गिड़गिड़ाएं, क्षमा मांगें, सांसारिक कार्यकलाप भगवान का समझकर भगवान के लिए ही करें। कार्यारंभ में भगवान का स्मरण करें कि प्रभु आपका कार्य करने आ रहा हूँ या आपका कार्य करने जा रहा हूँ। ऐसा नियमन करें कि कोई कार्य आपकी मर्जी के खिलाफ ना हो। कार्य के अंत में उसे भगवान को अर्पित कर दें। तो इसी प्रकार शुभ कर्मों को भी भगवान की दया कृपा से हुआ समझकर उन्हीं को अर्पण करें। इस प्रकार जीवन को संयम और साधना द्वारा भगवान का ही होकर व्यतीत करें, अपनी कोई इच्छा ना रखें, क्योंकि मन उधेड़बन में लगा रहता है। तरह तरह के विचार उठते हैं, चंचलता है, चपलता है, न जाने कहाँ कहाँ के जमीन आसमान के
कुरान से लगा रहा है और मन चाहता है कि वह एकाग्र हो जाए, ध्यान लग जाए और समाधि की दशा पैदा हो जाए, तो कैसे हो? पहले तो हमें जाने कि मन एकाग्र कैसे हो और ध्यान कैसे लगाया जाए। तो क्या एकाग्रता और ध्यान अलग अलग बातें हैं? हाँ, ऐसी बात है। एकाग्रता और ध्यान में अंतर है। यद्यपि ऐसा लगता है कि दोनों में फर्क नहीं है, किंतु बहुत बड़ा अंतर है। हमारे चित्त की वृत्तियां चारों ओर फैली हुई हैं, उनको समेट कर एक जगह, एक वस्तु पर, किसी बिंदु पर, किसी मूर्ति पर लगाना एकाग्रता है। जब सारी वृत्तियां चारों ओर से समट कर एक जगह एकत्रित हो जाती हैं, तब यह हुई एकाग्रता। और एकाग्र होकर जिस पर एकाग्र हुई हैं उसका रूप ग्रहण कर लेना कहलाएगा ध्यान करना। तो जब ध्यान करते हैं तो तीन चीजें होती हैं, ध्याता, ध्यान और ध्येय। ध्याता माने ध्यान करने वाला, ध्यान माने ध्यान की प्रक्रिया, या यूँ कहिए मन की किसी चीज में लगाना, और ध्येय माने जिस चीज पर ध्यान लगाया जाता है या जिसका ध्यान किया जाता है। तो इस क्रिया में ध्यान करने में ऐसी दशा पैदा हो जाए कि अपना ख्याल ही नहीं रहे, यानी ध्यान करने वाला ये भूल जाता है कि मैं ध्यान कर रहा हूँ, साथ ही ध्यान करने की प्रक्रिया का भी बोध नहीं रहता है, केवल ध्येय वस्तु ही रह जाती है। इसका मतलब यह हुआ कि हम सब कुछ भूल जाते हैं, केवल ध्येय रह जाता है। जब न अपना ख्याल है न ध्यान करने का ख्याल है, तब ये दशा होती है ध्यान की। तो उसको कहते हैं मन का निर्विषय होना। निर्विषय माने विषय रहित हो जाना। इसका स्पष्ट अर्थ यह है कि मन जिस वस्तु का ध्यान करता है उसमें वह लय हो जाता है, तदाकार हो जाता है, तब फिर कुछ सुध बुध नहीं रहती। इसी को ध्यान कहते हैं। परंतु जैसे ही ध्यान समाप्त होता है, मन फिर अपने असली रूप में आ जाता है। फिर वही उदौड़पन, वही उछल कूद, वही चंचलता, वही चपलता। इस प्रकार जब हम घंटों ध्यान में रहें, तब कहीं ध्यान के प्रभाव से हमारे अंतर में शांति पैदा होती है। इसमें काफ़ी समय की आवश्यकता है, एकांत की ज़रूरत है और खान पान में सावधानी की भी ज़रूरत है। जो लोग अभ्यास करते हैं वह ये सब सावधानी बरतते हुए करें, वरना क्या है, यही शिकायत करेंगे कि इतने दिन हो गए अभ्यास करते हुए मन नहीं लगता है, करें तो क्या करें। तो उसका एक सीधा साधा सरल तरीका है कि जिसको आप हर समय कर सकते हैं वो है सचेतन रहना, सावधान रहना या जागरूक रहना। सचेतन माने है कि हमारे अंतर में जो विचार उठते हैं उनको देखते रहना, ऐसे देखना जिससे हमारा अहम न काम करे, केवल देखता रहे, सावधानी पूर्वक। अपना पराये का ख्याल, अच्छे बुरे का ख्याल, पसंदगी या नापसंदगी का ख्याल ना रहे, केवल उसको देखता रहे। तो हम जब निरपेक्ष भाव से देखेंगे, क्या, क्यों और कैसे का भाव नहीं लाएंगे, तब पर उसका प्रभाव होगा ही नहीं। और उस प्रकार विचार चलते जाएंगे, हटते जाएंगे, और हम सिनेमा के पर्दे पर रील चलती हुई देखते हैं। तो सिनेमा के पर्दे पर जो दृश्य देखते हैं उन्हें केवल इस विचार से देखें कि ये तो रील चल रही है, दृश्य आ जा रहे हैं, हमारा इनसे कोई सरोकार नहीं। इस प्रकार देखने में सावधानी या जागरूकता में जो विचार मानस पटल पर आते जाते रहते हैं, उन्हें केवल दृष्टा बनकर देखते रहें। इस प्रकार ध्यान की एक प्रक्रिया बन जाएगी, और इस प्रकार करते करते हमारे अंदर में निस्तब्धता पैदा हो जाएगी, एकांतिक अवस्था पैदा हो जाएगी, शांति पैदा हो जाएगी। इस प्रकार गहन नीरवता और शांति पैदा हो जाएगी। तो हम हृदय की गहराइयों में उतर जाएंगे। तब फिर वहाँ हमें जो कुछ है वो दिखलाई पड़ेगा, और दिखलाई क्या पड़ेगा? अपना आपा, आत्म प्रकाश और आत्मदर्शन। तो ये एक निश्चित मार्ग है आत्मदर्शन का। इसी मार्ग पर चलकर हम स्वयं का अपना आत्मदर्शन कर सकते हैं। धन्यवाद।